हाय फ्रेंड्स, मैं MS चौहान आपके सामने अपना फोर्थ वीडियो पेश कर रहा हूँ। आज मैं आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में बताऊंगा, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्यूट स्केल हम हमारे दैनिक ज़िंदगी में डिग्री सेल्सियस स्केल काम में लेते हैं, जिसमें 0 की सेटिंग पानी के फ्रीजिंग पॉइंट पर करते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस की सेटिंग प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर करते हैं। इस स्केल को हम रेफरेंस स्केल बोलते हैं। ये स्केल रीडिंग कभी भी फिजिक्स न्यूमेरिकल करने में काम में नहीं ली जाती। अदरवाइज अगर काम में ली तो न्यूमेरिकल का आंसर गलत आएगा। न्यूमेरिकल करने के लिए हमने एक एब्सोल्यूट स्केल माना है। अगर हम किसी गैस को कोल्ड करते जाएं, टेम्परेचर डाउन होगा तो गैस के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, जो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ओके गैस। दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन रिपल्सन। जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएं किसी गैस का, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती जाएगी और मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं भागेंगे और लास्ट स्टेज ऐसी आएगी, हम उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 कर देते हैं। 0 मतलब अगर टेम्परेचर उसका नीचे ले जाते जाएं तो एक टाइम आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और मोस्टली जो गैस का वॉल्यूम होता है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो उसके बाद उसमें वॉल्यूम नगण्य, यानी कि मतलब 0 तो नहीं होगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम लिक्विड बनेगा, लिक्विड के बाद सॉलिड बनेगा, सॉलिड के बाद और कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम 0 हो गया। तो एब्सोल्यूट स्केल का 0 हमने उस पॉइंट पे किया जिस पे किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। ओके जी, जहाँ गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए मतलब सारी एनर्जी खत्म हो गई उसकी, केवल वाइब्रेशन एनर्जी थोड़ी सी बची है, वहाँ एब्सोल्यूट स्केल का 0 सेट किया गया है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, डिग्री सेल्सियस स्केल और एब्सोल्यूट स्केल को, तो 273 केल्विन इक्वल होगा 0 डिग्री सेल्सियस के। हमारे केल्विन स्केल लेने का एक फायदा बहुत बड़ा ये है, आके एब्सोल्यूट 0 से जब भी आगे बढ़ते जाएंगे हम, वो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में ही रहेगी, जिससे फिजिक्स न्यूमेरिकल करने में कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होगी। इन कंपैरिजन ऑफ अगर डिग्री सेल्सियस में हम 0 के नीचे पढ़ते हैं तो वह वैल्यू नेगेटिव में होगी, और नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेशन में यूज करें और पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेशन में यूज करें तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए हमने एक एब्सोल्यूट स्केल को ही सेलेक्ट किया है, चाहे वो USA हो। USA में फारेनहाइट स्केल मोस्टली यूज होता है PS सिस्टम, लेकिन ऐसा यूनिट में स्टैंडर्ड मान लिया गया एब्सोल्यूट स्केल को। तो जो भी टेम्परेचर हमें मिलता है रेफरेंस टेम्परेचर, हम उसको एब्सोल्यूट स्केल यानी कि केल्विन स्केल में चेंज कर लेंगे। आसान है चेंज करना। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अपना रेफरेंस स्केल का, तो हमें एब्सोल्यूट में चेंज करना है उसको, तो 273 प्लस 20 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 293 केल्विन। केल्विन स्केल पॉजिटिव वैल्यू ही बताएगा, जबकि डिग्री सेल्सियस स्केल नेगेटिव ही बताएगा, जो नॉर्मल में एक रूपता नहीं रहेगी। इसलिए केल्विन स्केल को स्टैंडर्ड बनाया है। और खास बात यह है, केल्विन स्केल एक डिग्री स्केल नहीं है, मतलब के ऊपर हम डिग्री नहीं ले सकते। जैसे हम डिग्री सेल्सियस लिखते हैं तो वहाँ हम
डिग्री केल्विन लिखना गलत होगा, ओनली केल्विन लिखा जाएगा। सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हमें उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो हम 273 प्लस 20 तो कितना होगा 293। तो 293 के आगे ओनली के लिखा जाएगा, केल्विन, नॉट डिग्री केल्विन। ये बहुत ध्यान देने की बात है। हम हमेशा न्यूमेरिकल के में के की वैल्यू रखेंगे, डिग्री सेल्सियस कभी नहीं रखेंगे। ये तो हमारा एब्सोल्यूट स्केल के बारे में है। एब्सोल्यूट स्केल एक काफ़ी स्टैंडर्ड है जो एस्ट्रोलॉजी एंड सम कंपेयर करने में आता है, उनकी जो हीट जो भी है। अब नेक्स्ट है एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब फिजिक्स आगे शुरुआत हुई, बढ़नी शुरू हुई, तो जनरली ये कोल्ड जो कंट्री थे उन्हीं में इनके स्टैंडर्ड सेट किए गए और उन्हीं स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जनरली वहाँ ठंडा रहता है बहुत, तो वहाँ का स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने क्या माना 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना माना 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर भी। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे किसी भी चीज को, सबसे पहला स्टेप है डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदल लिया। तो केल्विन स्केल में 273 प्लस हो जाएगा। आप सपोज करो हमें अगर कोई वैल्यू दी गई है, जैसे गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी, न्यूमेरिकल में लिखा गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी मीन्स ये हुआ आप उसका गैस का वॉल्यूम तब लिया गया था ये जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री था और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक पर था, तब ये वॉल्यूम लिया गया था। और प्रेशर जैसे ज्यादा होगा तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में। लेकिन हमने ये एक वैसा डेटा है जो मतलब हमें दिया गया है आगे इस गैस का इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर, एसटीपी पर ये वॉल्यूम था। इस वॉल्यूम को हम नॉर्मल मीटर क्यूब लिखते हैं। आपको जनरली में मीटर क्यूब भी मिलेगा, लेकिन अगर वो एसटीपी पे है तो अंडरस्टूड है नॉर्मल मीटर क्यूब लिखते हैं उसको। तो एसटीपी वाली कंडीशन होगी 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक। इस वॉल्यूम को ज्यादा या कम प्रेशर में गैस लो से बदल सकते हैं। सपोज करो हमें 8 एटमॉस्फेरिक पर वॉल्यूम निकालना, तो हम P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इसमें सब वैल्यू लिखेंगे। लेकिन टेम्परेचर की कंडीशन हमारी वही रहेगी, एब्सोल्यूट स्केल में ही लिखा जाएगा टेम्परेचर ऑलवेज। तो हम उस प्रेशर की वैल्यू चेंज करेंगे। P1 में अगर 1 एटमॉस्फेरिक है तो P2 में मान लो 8 एटमॉस्फेयर है, तो कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को मानेंगे उतने प्रेशर पर वॉल्यूम है। ऑब्वियसली वो वॉल्यूम 1 एटमॉस्फेरिक से कम होगा, इसमें नो डाउट। तो हम उसको ये कर लेते हैं। अब एक बचता है एनटीपी। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कोल्ड सीजन में कोल्ड कंट्री में या सब एक नॉर्मल टेम्परेचर 20 ही था, 20 डिग्री था, तो 20 डिग्री टेम्परेचर को नॉर्मल मान लिया गया, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। एनटीपी की कंडीशन को भी हम गैस लॉ में बदल सकते हैं। अगर हमें ऐसे ही P1 V1 अपॉन T2 से उसमें चेंज करना प्रेशर में, तो इसमें एनटीपी पे हमें वॉल्यूम दिया है कोई, एनटीपी पे देने का मतलब एब्सोल्यूट में हो गया। अगर एनटीपी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या हो 20 डिग्री, तो 273 प्लस 20 तो 293, तो उसका टेम्परेचर हो गया और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखा, और हम दूसरे प्रेशर पे उस वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो हमें फिजिक्स में ये तीनों बातें बहुत ध्यान रखनी होगी न्यूमेरिकल करते वक्त, ताकि हम एब्सोल्यूट स्केल में ही कोई भी टेम्परेचर चेंज करने के बाद ही लिखेंगे। और जबकि हमारा रेफरेंस स्केल के जो डिवीजन है उनकी लेंथ जो है वो केल्विन स्केल के डिवीजन की विड्थ के बराबर ही है, तो हम सीधे चेंज कर सकते हैं रेफरेंस स्केल को केल्विन स्केल में और आगे उसको हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कुछ हो तो कमेंट्स लिखो और भेजो, आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक्स।